हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं रश्मि सिन्हा फ्रॉम द साइट valueforinvestor.com। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि valueforinvestor.com जो है ये एक लर्निंग सीरीज प्रोवाइड करता है आप लोगों के लिए, ताकि आपको स्टॉक मार्केट में सारे कॉन्सेप्ट्स से क्लियर करके आपको समझाया जा सके कि इसमें कैसे क्या करते हैं। एंड आज मैं लेकर आई हूँ सेशन टू। अगर आपने सेशन 1 नहीं देखा है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन 1 देखिए, जिसमें मैंने बताया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। सो जरूर देखिए। और ये सेशन 2 मैं लेकर आई हूँ, इसमें मैं बताने वाली हूँ हमारी जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने वो गैदर किया है जब हम लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट पे। सो ये एक एक्सपीरियंस है, ये रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट पैरामाउंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अच्छा, आपको एक चीज लग रहा होगा कि वाई कंपाउंडिंग जो है कैन बी द पैरामाउंट कॉन्सेप्ट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि आप हमेशा ये सोचते हो कि इन्वेस्टमेंट जो है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। ऐसा सोचते हो ना, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और ये जो है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और कॉम्प्लिकेटेड स्टडीज के इर्द गिर्द घूमता रहता है। बट मैं बताना चाहूंगी आपको कि ये जो है ये ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बट ये सिंपल मैथमेटिक्स जो है, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिंपल मैथमेटिक्स से ये जुड़ा हुआ है। ये मैं बताना चाहूंगी, क्लियर करना चाहूंगी। और ये जो है हम लोगों ने शायद 7th और 8th ग्रेड में इसको जरूर पढ़ा है। तो एक बहुत ही जो ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, आपने सुना होगा मिस्टर वॉरेन बफेट। उन्होंने बताया, अपना एक कोट किया है, मैं उसको बताना चाहूंगी। उन्होंने क्या कोट किया है? इफ कैलकुलस वर रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, आई वुड हैव टू गो बैक टू डिलीवरिंग पेपर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर कैलकुलस जो है, क्योंकि वो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है मैथमेटिक्स का, अगर वो स्टॉक मार्केट इस पे बेस्ड होता तो शायद वो आज तक पेपर ही डिलीवर कर रहे होते। सो दिस इज द कोट ऑफ आवर ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर। सो मैं बताना चाहूंगी कि एक शॉर्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे इफेक्ट करता है स्टॉक मार्केट को और आपके इन्वेस्टमेंट को। सपोज आपने एक फ्लैट लिया था 1981 में इन द लोकेलिटी ऑफ दिल्ली। 1981 में लिया 1 लाख का, एंड आज जो उसकी कीमत है वो बढ़कर उसका जो वर्थ वैल्यू है, दैट इज अराउंड 2 करोड़। 2 करोड़। अब ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि इट इज एग्जॉर्बिटेंटली वेरी हाई, ये बहुत ही हाई प्राइस है इसका आज के दिन में, जो कि 1981 में रुपीज 1 लाख का था, एंड टुडे इज वर्थ वैल्यू जो इज 2 करोड़। बट अगर आप कैलकुलेट करोगे उसे, इट वो रिटर्न जो है, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न जो है, लाइक इट इज अ रिटर्न ऑफ 19.5% कंपाउंडेड एनुअली। जब इससे कैलकुलेट करोगे कंपाउंडेड एनुअली, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे उस तरीके से, तो ये 2 करोड़ तक पहुंच जाएगा। सो गिविंग अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 19.5%। सो दिस इज अ शॉर्ट एग्जाम्पल कि कैसे जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है ये वर्थ वैल्यू को इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे मेरा जो पर्पस है आपको बताने का, अप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू जो है वो बेस्ड ऑन कंपाउंडेड ग्रोथ है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसके लिए दो पर्पस है मेरे लिए आपको बताने का। वन इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कंपाउंडेड जो ग्रोथ होता है वो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को मेनी फोल्ड्स इंक्रीज करता है, वो बहुत इंक्रीज करता है। ये फर्स्ट पर्पस है। नंबर 2 पर्पस है कि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो उनको ये जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, बिकॉज ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये सच में प्रैक्टिकल नहीं है कि अगर आप किसी चीज को इन्वेस्ट करते हो और 1 ईयर में आप सोचते हो कि वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, ये हो नहीं सकता। ये दिस इज नॉट पॉसिबल। सो विच इज नीदर रिक्वायर्ड नॉन पॉसिबल कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से समझाती हूँ ये पॉइंट ऑफ व्यू को। जैसे बैंक जो है वो कितना रेट ऑफ रिटर्न देगा आपको, मैक्सिमम कितना देता है? 5 to 7% देता है।
जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो कितना आपको रेट ऑफ रिटर्न देता है? मुश्किल से आप, मुझे लगता है 11 to 12% देता है, डिपेंड्स कौन सा म्यूचुअल फंड आपने लिया है। बट जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये एक्सपेक्टेशन क्यों हो जाती है कि मार्केट जो है वो हमें 50% देगा? ऐसा एक्सपेक्टेशन क्यों है मार्केट से? ये ऐसा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है मार्केट के लिए। सो आपको ये जरूर सोच के चलना चाहिए कि आपका जो रिक्वायर्ड जो प्रॉफिट है जो आपने इन्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने लगाया है, तो उसी तरीके से आपको प्रॉफिट गेन होगा। इसके लिए हम लोगों ने एक टेबल बनाया हुआ है, दैट इज वो टेबल जो है दैट इज ऑन आवर साइट valueforinvestor.com पे एक चार्ट बनाया हुआ है हमने, ये समझाने के लिए कि जो इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो करता है। ये दो चीजों पे मोस्टली ये इफेक्ट करता है, दो चीजों से। एक है रेट ऑफ रिटर्न, ऑलवेज रिमेंबर, एक है रेट ऑफ रिटर्न एंड नंबर टू इज कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। So one is rate of return and number two is time. That is, I am talking about annually. So यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, हाउ रेट ऑफ रिटर्न इफेक्ट करता है और हाउ ईयर्स जो है वो कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम वो इफेक्ट करता है। सपोज आपने किसी भी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया, किसी भी शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है, रेट ऑफ रिटर्न आपने 4% लगाया, जैसे मैं ये चार्ट में दिखा रही हूँ 4%। अगर 4% आपका रेट ऑफ रिटर्न है तो 18 ईयर्स में वो डबल होगा, 18 ईयर्स में वो डबल होगा एंड 10 ईयर्स में 59 ईयर्स में, आई एम सो सॉरी, 59 ईयर्स में वो 10 टाइम्स हो जाएगा। सो आप देख रहे हो 4% में जो डबल हो रहा है वो 18 ईयर्स में हो रहा है, बट 10 टाइम्स जो है इट इज टेकिंग 59 ईयर्स। सो ये 4% का रेट ऑफ रिटर्न अगर आप लेते हो तो उसी तरीके से आप जब देखोगे अगर आपने 14% इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न लिया है, सॉरी, अगर 14% रेट ऑफ रिटर्न लिया है तो आप देखोगे कि आपका डबल जो हो रहा है दैट इज ओनली इन 5.3 ईयर्स। यू कैन जस्ट इमेजिन कि 4% रेट ऑफ रिटर्न में आपका 18 ईयर्स लग रहा है डबल होने में वो इन्वेस्टमेंट, एंड 14% में इट इज टेकिंग ओनली 5.3 ईयर्स, यू नो। एंड जब आप देखोगे कि 10 टाइम्स बढ़ने का क्या समय है, इट इज ओनली 17.6 ईयर्स। 17.6 ईयर्स में आपका 10 टाइम्स हो जा रहा है अगर आपने 14% रेट ऑफ रिटर्न लिया है। सो सी ये कैसे इफेक्ट करता है 4% एंड 14% में जब आप इसको ऐसे लेते हो तो। नंबर टू इज टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर्स, यू नो। ईयर्स जैसे आप देख रहे हो 18 ईयर्स में ये डबल हो रहा है, यू आर फाइंडिंग इट। 4% में जब आपने देख रहे हो ये टेबल में 18 ईयर्स में ये डबल हो रहा है, बट 59 ईयर्स में ये 10 टाइम्स हो जा रहा है। मतलब अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लिया है, सपोज आपने 18 ईयर्स के लिए लिया है तो वो केवल आपका डबल होगा, बट आप जब 59 ईयर्स के लिए ले रहे हो दैट मीन्स इट इज 10 टाइम्स। इसी तरह जब आप नीचे देखोगे तो 5.3 में केवल डबल हो रहा है 5.3 ईयर्स में, लेकिन आप उसी को अगर एक्सीड करते हो लाइक 17.6 ईयर्स के लिए लेते हो या 7 साल या 8 साल के लिए लेते हो तो जस्ट इसका 10 टाइम्स हो जाता है। तो आप देख रहे हो ये दो चीजें इस टेबल में हम लोगों ने दो चीजों को आपको समझाया है। दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नंबर वन क्या है, इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन जनरेटिंग वैल्यू। Number one is effect of time and number two is magnifying effect of rate of return on final value of for a given period of time. You know, number one is rate of return and number two is time. अगर आप देखेंगे ना तो निफ्टी खुद में एक एग्जाम्पल है। निफ्टी 50 जो मार्केट कैप है ये खुद में एक एग्जाम्पल है, क्योंकि लास्ट 25 ईयर्स में इसने 69 टाइम्स शूट अप किया है, 69 टाइम्स शूट अप किया है, गिविंग अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 18.5% कंपाउंडेड एनुअली। सो निफ्टी 50 मार्केट कैप इज द बेस्ट एग्जाम्पल, सो द इम्पोर्टेंट लेसन जो हम लोगों ने आज के डिस्कशन में समझा वो क्या था। नंबर वन, to invest for generation of value from stock market keeping in mind a considerable period of time. Again I am telling you, कभी भी इन्वेस्ट करें आप दिमाग में जरूर ये रखें कि आप कितने साल के लिए उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत मैटर करता है। जो चीज आपका 2 साल में डबल करेगा, मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ, वही चीज
आप अगर उसको बढ़ाओगे लाइक 5 years का लोगे तो इट कैन बी लाइक 7 to 8 times, उससे ज्यादा होगा. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. इसके डिस्कशन से ये पता चलता है. नंबर 2 इज invest in a way to get reasonable returns. कम लाइक रीजनेबल रिटर्न्स आपको जरूर ये सोचना चाहिए कि हमेशा कभी भी बहुत ही ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए मार्केट से. जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू विल गेट प्रॉफिट, नो डाउट यू विल गेट प्रॉफिट, बट एक रीजनेबल रिटर्न आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए. तो ये दो चीजें हमें समझ में आती है इस डिस्कशन से. नाउ टू कंक्लूड माय टॉपिक, एक सवाल सभी से अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे दीजिए कि आपने कभी इन्वेस्ट करने के पहले क्या आपने सोचा कि आप ये कितने साल के लिए ले रहे हो, और नंबर 2 कितना रेट ऑफ रिटर्न आपने उसमें सोचा हुआ और कितना आपने लगाया है. रेट ऑफ रिटर्न क्या सोचकर उसको इन्वेस्ट किया, कौन सा रेट ऑफ रिटर्न आपने लिया है. सो ये दो चीजें हैं. क्या आपने इन्वेस्ट ऐसे किया है आज तक? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है. आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट. सो टू कंक्लूड, ये क्वेश्चन था लाइक द पावर ऑफ कंपाउंडिंग साउंड्स सिंपल. The power of compounding sounds very simple, but let's ask to ourselves, are we having any investment or stocks for a considerable period of time on which we are getting reasonable returns year on year basis? Are we getting it? तो ये सोचना है. एंड मैं यही बोलूंगी लास्ट में कि प्लीज आप जब भी इन्वेस्ट करें ये ध्यान में रखें कि आप करने क्या जा रहे हो. ये तुक्केबाजी नहीं चलता मार्केट में, ये हमेशा कैलकुलेशन पे बेस्ड है. एक तरीका है, इसमें आप फायदा जरूर उठा सकते हैं. सो हैव दैट नॉलेज एंड प्लीज क्रिएट गुड इमेज ऑफ योरसेल्फ एंड अपनी चीजों को फिर मैं बोलूंगी संभालते हुए स्टॉक मार्केट में एंटर करें और प्रॉफिट कमाएं. माय बेस्ट विशेस टू ऑल द इन्वेस्टर्स. Thank you so much for listening to me. This was session number 2 from the site valueforinvestor.com. जल्दी ही मैं सेशन 3 लेकर आऊंगी. एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें, ताकि मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग फायदे में रहें और जाने इन चीजों को, बिकॉज ये बेसिक चीजें हैं. एंड हमारा साइट जो है मैं फिर बताऊंगी, लेमैन जो है, जो नए हैं स्टॉक्स में या जो हैं स्टॉक्स में, उनके लिए सभी के लिए हेल्पफुल है. प्लीज काइंडली गो थ्रू आवर सेशन और बी इन टच विद अस. सो कीप रॉकिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच. Take care. Do subscribe.